अव्यांश और सहाना दोनों की जिंदगी में कई सारी लड़कियां और लड़के रह चुके थे। सहाना को अपनी अमीरी और खूबसूरती पर बहुत घमंड था और अव्यांश को भी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। तभी सहाना की बेस्ट फ्रेंड सोही भागते हुए आई और बोली, हे बेबी, तुम्हें पता है आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। सहाना बोली, मैं क्या करूं? सोही बोली, बेबी, ही इज सो हैंडसम। तुम्हें पता है वो कौन है? अव्यांश बोला, मुझसे ज्यादा हैंडसम कौन हो सकता है? क्या तुम्हारी आंखें खराब है? सोही बोली, सॉरी बट वो सच में बहुत हैंडसम, चार्मिंग, कूल, एलिगेंट एंड क्लासी है। यार, वो हमारे यूनिवर्सिटी के ओनर मिस्टर अश्वथ आर्यन की बहन का बेटा है, अयन शाह। सहाना और अव्यांश दोनों शॉक रह गए। अव्यांश बोला, अयन शाह अचानक से हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आया है? सोही बोली, पढ़ने आया है और क्या करने आएगा? अव्यांश बोला, लेकिन वो उत्तराखंड में स्टडी कर रहा था, अचानक से यहाँ। सहाना बोली, क्या तुम उसे जानते हो? अव्यांश बोला, हाँ, डैड ने बताया था कि अयन शाह उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का टॉपर है। यही नहीं, उसके पापा उदय शाह उत्तराखंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में उनका ही सिक्का चलता है और अयन शाह उत्तराखंड का राजकुमार है और उसकी मॉम पहले से ही आर्यन फैमिली की राजकुमारी है। हम सबको पता ही है आर्यन फैमिली कितनी पावरफुल है, उनका रुतबा कितना ऊंचा है, वो लोग कितने अमीर हैं और मेरे डैड का बिजनेस और सहाना के डैड का बिजनेस भी आर्यन कारपोरेशन के अंडर है। सहाना बोली, आर्यन कारपोरेशन का बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में भी फैला हुआ है। मैंने सुना है आर्यन पैलेस एक लग्जरी विला है जहाँ की हर चीज क्रिस्टल से सजाई गई है। वहाँ की हर चीज कस्टम मेड है और अश्वथ आर्यन एम्पायर का किंग है। मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी शादी किसी भी तरह से अश्वथ आर्यन से हो जाए या फिर उसके छोटे भाई से। अव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। सोही बोली, हाँ, अश्वथ आर्यन अभी भी सिंगल है। लोगों का ये भी कहना है कि वो गे है, पर मुझे नहीं लगता इतना हैंडसम इंसान गे हो सकता है। मैंने मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटो देखी है, वो कितने हैंडसम है। अव्यांश बोला, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन। उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उनसे झूठ बोलते हैं या दिखावा करते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, उनका नाम इज्जत से लो। वो इतने अमीर हैं कि उनके लिए कोई भी चीज खरीदना इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करेंगे। सहाना बोली, क्या उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है? क्या किसी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उसके जाल में नहीं फंस सकते? अव्यांश बोला, बड़े बड़े अमीर खानदान की लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं। कईयों ने उन्हें सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी। उनकी जो हालत हुई थी वो देखकर तुम बेहोश हो जाओगी। उन्हें कोई भी लड़की फंसा नहीं सकती। वो अपने मर्जी के मालिक है। ही इज द वेपन किंग, समझ गई? सहाना मन में बोली, आर्यन फैमिली, इस फैमिली में अगर मेरी शादी हो गई तो मैं पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। और वो सोचने लगी क्यों ना अयन शाह को फंसाया जाए। उसने अव्यांश को देखा और मन में बोली, क्या फर्क पड़ता है कि मैं अव्यांश के साथ रिलेशन में हूँ? मैं अमीर हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? और अव्यांश भी मेरे साथ इसीलिए रिलेशन में है क्योंकि उस बहन जी ने उसे आज तक बेबी किस तक नहीं दिया, खुद को छूने तक नहीं दिया। अव्यांश को डंप करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
और अयंश को फंसाने की प्लानिंग करने लगी। टिया घर में आराम कर कर के थक गई थी। वो अश्वत्थ के स्टडी रूम में गई। अश्वत्थ अपने काम में बहुत बिजी था, पर टिया के फुटस्टेप्स की आवाज सुनते ही जान गया। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? टिया बोली, सर। मैं अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? और अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा उतारा और हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखा और टिया को देखा। टिया बहुत नाराज लग रही थी और इस हालत में वो बहुत क्यूट लग रही थी। अपनी क्यूट गिलहरी को देखकर अश्वत्थ के होठों पर स्माइल आ गई। टिया ने उसे स्माइल करते हुए देखा। अश्वत्थ बहुत ज्यादा हैंडसम, क्यूट, एलिगेंट और प्यारा लग रहा था। टिया की नजरें उस पर अटक गई। वो एक तक अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। टिया ने उसका हाथ पकड़ा और टिया का हाथ पकड़कर अश्वत्थ ने उसे गोद में बिठा लिया। टिया उसे निहार रही थी। टिया ने टी शर्ट के साथ एक क्यूट डंगरी पहन रखी थी। डंगरी में एक क्यूट सा मिकी माउस लगा था। टिया एकदम बच्ची लग रही थी। अश्वत्थ उसे देखते हुए उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो? ये सुनकर टिया अपने होश में आई और अचानक से दूर हो गई और शर्म से सिर नीचे कर लिया। अश्वत्थ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। उसने टिया के चेहरे को ऊपर उठाया और वो उसे झुककर किस करने ही वाला था, पर अचानक रुक गया और उसके होठों की बजाय उसकी कॉलर बोन पर किस किया। उसकी इस हरकत से टिया सिहर उठी। उसकी धड़कन बहुत फास्ट हो गई थी। अश्वत्थ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया अश्वत्थ की इस हरकत से काफी कंफ्यूज्ड थी। वो अश्वत्थ को अजीब इंसान समझने लगी थी, पर अश्वत्थ की हरकतें उसकी हार्ट बीट बढ़ा देती थी। अश्वत्थ उसके सिर को सहलाने लगा। टिया को अश्वत्थ का उसके सिर को प्यार से सहलाना बहुत अच्छा लगता था। अश्वत्थ धीरे से बोला, डोंट वरी, हम तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद ये सब बीच में ही। टिया हड़बड़ा कर उठ गई। अश्वत्थ को उसकी चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और देखती रह गई। अश्वत्थ ने उसे देखते हुए कहा, छोटी गिलहरी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें मारता पीटता हूँ क्या, जो तुम इतना डरती हो? भले मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना है और एक दिन तुम्हें मेरी ही होना है। टिया सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे अश्वत्थ उसका कोई खड़ूस टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। वो चुप थी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है? टिया बोली, सर। वो अश्वत्थ बोला, क्या? बोली टिया बोली, सर मैं बोर हो रही हूँ, मैं आराम करते करते थक गई हूँ। और अश्वत्थ बोला, हम ठीक है, बताओ क्या करना चाहती हो? टिया की आंखें चमक उठी और बोली, मैं एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा। टिया काफी खुश लग रही थी। अश्वत्थ बोला, ठीक है। टिया खुश हो गई और एक्साइटमेंट में वापस अश्वत्थ के सीने से लग गई। इस बार अश्वत्थ की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने टिया को कसकर पकड़ लिया और टिया से कहा, क्या तुम कभी कहीं घूमने नहीं गई हो? टिया ने कहा, नहीं। अश्वत्थ बोला, ठीक है, जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टिया उसे देखने लगी। अश्वत्थ उसे टीज करते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल मुझे किस करने का कर रहा है तो कर सकती हो, अगर और कुछ भी करना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आफ्टर ऑल यू आर माई क्यूट लिटिल इनोसेंट सिली वाइफ। ये सुनकर टिया मन में अश्वत्थ को कोसने लगी कि आदित्य अपने भाई को अनरोमांटिक कहता है, पर उसका भाई कितना बेशर्म है। उसे क्या पता
कि टिया ने अश्वत्थ की आंखों में शरारत देखी है। न चाहते हुए भी टिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपना चेहरा अश्वत्थ के सीने में छिपा लिया। अश्वत्थ को ये देखकर हंसी आ गई। टिया उसे निहार रही थी। अश्वत्थ बहुत हैंडसम था। जब वो स्माइल करता था तो उसके गालों में डिंपल पड़ते थे, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बना देता था। टिया का दिल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धड़क रहा था, जिसे अश्वत्थ भी सुन पा रहा था। उसे मजा आ रहा था टिया को परेशान करने में। उन्होंने कहा, जाओ तैयार हो जाओ। टिया भागकर चली गई और कुछ घंटे बाद सब नीचे रेडी होकर अश्वत्थ और टिया का वेट कर रहे थे। अश्वत्थ और टिया भी आ गए। सब लोग अश्वत्थ को ही देख रहे थे। अश्वत्थ ने एक वाइट शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल सामने से उसकी आंखों को ढक रहे थे। वो बहुत डेशिंग लग रहा था। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह तैयार हुआ देखकर सब मन में सोचने लगे, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? ये खड़ूस आदमी इतने पोलाइट और अच्छे मूड में नजर आ रहा है। सब लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोगों ने कोई गलती कर दी है जिसकी हमें सजा देने वाला है। फिर उन्होंने टिया को देखा, जिसने एक टी शर्ट जिसमें कार्टून बने हुए थे और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी था। जीन्स के घुटनों पर स्क्रैच भी थे और साथ ही स्नीकर्स पहन रखे थे। पीठ पर बैकपैक टांगा हुआ था और 2 चोटी कर रखी थी और क्यूट से हेयर क्लिपर्स भी लगा रखी थी। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग इंसान नहीं मंगल ग्रह के वासी हो। दोनों स्टेयर से उतरते हुए नीचे आए। सब लिविंग रूम में उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे। आदित्य बोला, भाई आप कब से इतने डेशिंग और कूल हो गए? आप कतई जहर लग रहे हो। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा। आदित्य ने मन ही मन सोचा, अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या तारीफ करना भी गुनाह है? और टिया को देखकर बोला, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम छोटी गिलहरी। छोटी गिलहरी सुनकर टिया का मुंह बन गया। वो अपने दोनों चोटियों को पकड़कर खड़ी थी और सबको देख रही थी। अश्वत्थ ने उसके बालों की 2 चोटियां कर दी थी। टिया सोच रही थी, क्या मुझे बच्ची बनाना जरूरी था? और अश्वत्थ को नाराजगी भरी आंखों से देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस आपने अचानक हम सबको रेडी होकर लिविंग रूम में क्यों बुलाया? अरहम बोला, हाँ और मुझे भी घर से बुला लिया। रात को मीटिंग से मैं वैसे ही लेट आया था और गहरी नींद सो रहा था। दूसरों की खुशियाँ तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती क्या? मुझे तुरंत बुला लिया, हद है। नहीं आता तो क्या मुझे घर से उठा लेते? अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर अब्रम चुप हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर वो नहीं आता तो वो जिस हालत में सोया हुआ था उसी हालत में अश्वत्थ उसे घर से उठा कर ले आता। आदित्य बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें अचानक बुलाया क्यों? अश्वत्थ बोला, हम सब एम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब अश्वत्थ को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी जो उन्होंने सुना शायद वो उनकी इमेजिनेशन थी। प्रत्युष बोला, आप मजाक कर रहे हैं ना? अश्वत्थ बोला, बिल्कुल नहीं, हम सच में एम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। ये सुनकर सब और हैरान रह गए। रचित बोला, पर क्यों? आदित्य और बाकी सब रचित को घूर कर देखने लगे। रचित को एहसास हुआ उसने अभी क्या कह दिया। वो जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये था अचानक क्यों? आप बीच में ही टिया उछलते हुए बोली, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं घर में बोर हो रही हूँ। मैं एम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गई।
क्या आप सब लोग नहीं चलना चाहते? सब टिया को ऐसे देखने लगे जैसे उसने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आदित इमोशन होते हुए बोला, भाभी आप हम सब की कितनी परवाह करती हैं। और एक मेरा भाई है, आपको पता है, हम लोग पिछले साल से जिद कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन इस आदमी को सिर्फ काम से मतलब है। वही उसकी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी में एक आशा की किरण बनकर आई है। वरना ये आदमी खुद तो जिंदगी को एंजॉय नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा। दिया ये सुनकर हैरान होकर अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।